हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सी लैंग्वेज की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज हमारा टॉपिक है हेडर फाइल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि हेडर फाइल्स होते क्या हैं और उससे हम अपने प्रोग्राम में लिखते क्यों हैं। ठीक है। हेल्पिंग फाइल ऑफ योर प्रोग्राम which holds the definition of various functions। मतलब ये हुआ, हम अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं उसका काम क्या है, वो कैसे करता है, वो सब बताया गया है हेडर फाइल के अंदर। अब जब उसका काम जो है वो हेडर फाइल के अंदर बताया गया है और जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको तो लगाना ही होगा हेडर फाइल, क्योंकि वो जो हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका काम जो काम करने का तरीका है वो तो हेडर फाइल में है, तो हेडर फाइल लगाना ही होगा। और दूसरा देखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अभी देख लिए कि हेल्पिंग फाइल ऑफ योर प्रोग्राम मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोग्राम में ये हेल्पिंग फाइल जैसा काम करता है। विच होल्ड्स द डेफिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शन मतलब ये हुआ कि जो हमारे फंक्शन होते हैं उसका डेफिनेशन जो होता है वो ये हेडर फाइल के अंदर रखता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लाइन। ऑल द हेडर फाइल हैव डॉट एच एक्सटेंशन। मतलब ये हुआ कि जितने सारे हेडर फाइल होते हैं उसका एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट एच होता है। अब एक्सटेंशन मतलब ये हुआ कि उसकी पहचान, जैसे मान के चलिए अगर किसी नाम के पहले डी और आर लिखा रहे तो हम जान जाएंगे कि भाई ये डॉक्टर है। अगर किसी नाम के पहले लिखा रहे ई आर तो हम जान जाएंगे भाई ये इंजीनियर है। उसी तरह अगर जो हमारा फाइल है उसमें डॉट एच से लिखा होगा तो हम जान जाएंगे कि ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पे फंक्शन का बात किया था, तो फंक्शन होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। जनरली दो प्रकार के होते हैं फंक्शन। पहला होता है प्री डिफाइन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइन। प्री डिफाइन मतलब ये होता है कि जिसका तरीका जो है वो पहले से बता दिया गया है। मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कोई काम है तो वो कैसे किया जाता है उसको पहले से बता दिया गया है, तो उसको बोलते हैं प्री डिफाइन। ठीक। यूज़र डिफाइन मतलब ये हुआ कि हम कोई नया तरीका बता रहे हैं और उसका तरीका मतलब जैसे वो काम करता है वो हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, कि कैसे वो काम करता है, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे फाइल की कि फाइल होता क्या है। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन मतलब ये हुआ कि बहुत सारे डेटा और इंफॉर्मेशन मिल के जो बनते हैं उसे हम लोग फाइल बोलते हैं। ठीक है, अब दो नए वर्ड आ गए हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो इसको हम लोग समझते हैं। डेटा कलेक्शन ऑफ अननोन वैल्यूज मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे वैल्यू जिसके बारे में हमको पता नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा। ऐसे हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे गार्बेज वैल्यू, गार्बेज मतलब कचरा जिसका यूज़ ना हो, मतलब यूज़ हो लेकिन एज अ डेटा हम लोग उसको समझ नहीं पाते कि ये हो आखिर है क्या। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे A022SI2F, अगर आप इसको देखें तो आप इसका कोई मीनिंग नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये आखिर है क्या। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको
तोड़ मरोड़ के हम बोल सकते हैं कि उसको मैनिपुलेट करके, उसको तोड़ मरोड़ के, उसकी वैल्यू को इधर उधर करके हम लोग जो वैल्यू पाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल जो लिया था A022 SI2F, इसको मैंने आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग के बाद, इधर उधर वैल्यू करने के बाद जो हमने वैल्यू पाया, उस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ मीनिंग आपको दिखता होगा। जैसे आसिफ, ये किसी का नाम हो गया, 2022 ये किसी ईयर का नाम हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया भी है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ नॉन डेटा। नॉन मतलब जिसके बारे में, या जिसके बारे में जानते हो, या फिर जिसका कोई मीनिंग हो, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हेडर फाइल आखिर में बनता कैसे है, उसके अंदर होता क्या है। तो हेडर फाइल जो होते हैं उसके बारे में हम लोग समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं प्रोग्राम, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम मिल करके उसके बाद बनता है फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं, उसके बाद बनता है फंक्शन। प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मैंने पिछला वीडियो में बताया है कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है। बहुत सारे प्रोग्राम आपस में मिल करके और वो बनाते हैं फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन मैंने बताया कि ऊपर में कि होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फंक्शन मिल करके और बनाते हैं हेडर फाइल। मतलब ये हुआ कि पहले बहुत सारे प्रोग्राम आपस में मिलते हैं तो वो बनते हैं फंक्शन। अब बहुत सारे फंक्शन आपस में मिलते हैं तो वो बनते हैं हेडर फाइल, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं हैच इंक्लूड stdio.h, लिखते हैं आप सोचते हैं कि ये एक लाइन का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में वो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आपको मैं आगे में इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जब हम कंपाइल करेंगे तो बहुत सारे कोड होंगे, लाइन होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना समझते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम मिल करके बनते हैं फंक्शन, और बहुत सारे फंक्शन मिल करके बनते हैं हेडर फाइल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो मैंने एक लाइन लिखा है हैच इंक्लूड studio.h, इसका हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं और हम लोग लिखते क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैच के बारे में, ठीक है। हैच ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड सिंबल है। सिंबल बोले मतलब ये एक प्रकार का डिनोशन डिनोशन है, मतलब ये डिनोट करता है, ठीक है। जैसे कि ये हैच जो है वो अभी बोल रहा है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। मतलब ये हुआ कि ये जो हैच लाइन, हैच जो सिंबल है वो प्री प्रोसेसर के लिए है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। इंक्लूड मतलब होता है, आप जानते होंगे, इंक्लूड मतलब होता है जोड़ना। इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, अगर आप हिंदी मीनिंग की बात करें तो, ठीक है। अब जोड़ना का मतलब आपको समझ में ही आता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसको बोला जाता है एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। यह स्टैंडर्ड है, एंगुलर ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो होता क्या है। stdio.h मतलब ये हुआ कि ये जो std है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, i का मतलब होता है इनपुट, o का मतलब होता है आउटपुट, और h का मतलब होता है हेडर फाइल। मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है,
ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब ये हुआ कि अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाए तो उसका जो वैल्यू होगा, मान्यता होगा, वो सब सेम रहेगा, उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और तब तक के बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।